प्रोवाइड कर देते हैं इसमें, लेकिन हमें अभी तक पेमेंट नहीं रिसीव होती। सर्विस प्रोवाइड की होती लेकिन कैश कवर नहीं कर, कैश ले लिया है लेकिन सर्विस प्रोवाइड नहीं की, दैट इज अनअर्न्ड रेवेन्यू। एग्जैक्टली, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी उसके लिए ना, कि जैसे हमारे पास एक्सपेंसेस की 3 सिचुएशन होती है, इसी तरह हमारे पास जो है रेवेन्यू की भी 3 सिचुएशंस होती हैं। आई जस्ट शो यू दोस 3 सिचुएशंस ताकि आपके लिए थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आई होप हो जाए। लेट्स सी, देखो एक सिचुएशन तो ये है कि यू आर you're making the payment earlier, आपने पेमेंट जल्दी रिसीव कर लिया, आपने क्या किया, कैश रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, एक सिचुएशन है कि यू हैव रिसीव्ड कैश इन एडवांस, सेकंड सिचुएशन क्या होगी, ऑन टाइम, कैश रिसीव्ड ऑन टाइम। ठीक है, तीसरी सिचुएशन, कैश रिसीव्ड लेटर। ठीक है, अगर आपको एडवांस में कैश मिल रहा हो तो पहली ट्रांजैक्शन जिस वक्त के आपको कैश मिल रहा है उस वक्त क्या ट्रांजैक्शन होगी, कैश डेबिट, कैश डेबिट हो गया, लेट्स से 10,000, और आप क्रेडिट क्या करेंगे, अनअर्न्ड रेवेन्यू, हाँ अनअर्न्ड रेवेन्यू। अभी आपने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की हैं और कैश आपने पहले ही ले लिया। फिर एक सेकेंड ट्रांजैक्शन होती है जब आपने सर्विसेज को प्रोवाइड कर दिया, उस वक्त क्या ट्रांजैक्शन होगी, अनअर्न्ड रेवेन्यू को आप डेबिट करेंगे, आप रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, हाँ एग्जैक्टली, और रेवेन्यू को आपने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, रेवेन्यू क्रेडिट हो गया और ये दोनों अमाउंट्स आपकी वही 10,000 की हैं। ठीक है, अगर आपने कैश पहले लिया है तो आपको 2 एंट्रीज करनी पड़ेंगी, एक जबकि आपने कैश रिसीव किया, दूसरी एंट्री कब, जब आपने रेवेन्यू अर्न किया। अच्छा, अगर क्या रिसीव ऑन टाइम किया है, क्या आपने सर्विस प्रोवाइड की और कैश रिसीव कर लिया, तो एंट्री क्या होगी, जी स्टूडेंट्स कुछ बताएंगे। Let me give you an example that you received 10,000 cash for delivering a service to customer. ये एक ट्रांजेक्शन है, क्या क्रेडिट होगा क्या डेबिट होगा, कैश डेबिट होगा, ठीक है, और रेवेन्यू क्रेडिट होगा, रेवेन्यू क्रेडिट हो गया, अमाउंट क्या होगी 10,000। 10,000। ठीक है, डू वी नीड एनी एडिशनल एंट्री इस सिचुएशन में, वी डोंट नीड एनी एडिशनल एंट्री क्योंकि कैश और सर्विस दोनों एक ही टाइम पे हो रहा है, इसलिए हमें दूसरी ट्रांजैक्शन की जरूरत नहीं है। अगर आपने कैश आपको लेट रिसीव हो रहा है तो अगेन आपके पास 2 ट्रांजैक्शंस होती हैं। पहली ट्रांजैक्शन क्या होगी, ट्रांजैक्शन 1, जब आप सर्विस प्रोवाइड की आपने लेकिन आपको कैश रिसीव नहीं हुआ, यू प्रोवाइडेड अ सर्विस फॉर 10,000 ऑन अकाउंट, तो ट्रांजैक्शन क्या होगी, मिस रेवेन्यू डेबिट हो जाएगा और अकाउंट पेबल क्रेडिट हो जाएगा। रेवेन्यू बेटा हमेशा क्रेडिट ही होता है, डेबिट कभी नहीं होता। नहीं, अकाउंट्स रिसीवेबल,
क्योंकि आपका अकाउंट रिसीव करना बनता है ना। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा आपका और रेवेन्यू जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अब फिर एक टाइम आया कि आपके कस्टमर ने आपको पैसे पे कर दिए, तो अब क्या ट्रांजैक्शन होगी? कैश डेबिट हो जाएगा और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, रेवेन्यू यस, अकाउंट रिसीवेबल जो है वो क्रेडिट। तो इस तरह से ही आपकी 3 सिचुएशंस होती हैं। एक सिचुएशन ये है, सिचुएशन ए, व्हेन यू रिसीव्ड कैश बिफोर यू प्रोवाइडेड द सर्विस। दिस इज अ सिचुएशन व्हेन यू रिसीव कैश एट द टाइम व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विस। This is a situation when you are not receiving the cash on time. You provide the service first and your customer provides you the cash later on. आसान सी चीजें इसमें, मतलब ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ये इंपॉर्टेंट बात है। कोई क्वेश्चन है इस सिचुएशन, इन तीनों सिचुएशन से रिलेटेड? Do you have any questions related to this? मिस ये लास्ट अगेन रिपीट कर दो। यस, लास्ट वन। ठीक है, बस लास्ट लास्ट एंट्री में ना एक गलती हो जाती है, हम उस इंसान की तरफ से सोच रहे थे, कंपनी की तरफ से नहीं सोच रहे थे। नहीं, अब कंपनी के तब भी पॉइंट ऑफ account व्यू receivable समझना credit में पड़ेगा। मसला आता है। नहीं, कंपनी की तरफ से सोचो, क्योंकि यू हैव टू रन अ बिजनेस, तो आप उसी के पॉइंट से सोचो। आप जब अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो आप बिजनेस होते हैं, आप कस्टमर नहीं होते, ठीक है ना। वैसे मेरा ख्याल में ना सॉफ्टवेयर बनाने वाला काम कर ही लेना चाहिए, बेशक हम ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। कोडिंग तो घर बैठ के भी हो सकती है, क्या ख्याल है? यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल। कोडिंग तो घर पे भी हो सकती है ना आराम से। तो बजाय इसके कि तुम लोग क्विजेस दो, असाइनमेंट्स दो, तुम लोग एक सॉफ्टवेयर बनाओ, मजा आएगा। तुम अपना नाम पता भेज दो, बाकी लोग तुम्हें जूते भेज देंगे। चलो, all right, so we have this situation where receiving the cash later, ठीक है। अब इस सिचुएशन में पहला क्या होगा? सिचुएशन पहले ये होगा कि यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस ऑन अकाउंट। प्रोवाइडिंग सर्विस ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड है ऑन अकाउंट, मतलब अभी हुआ नहीं है। हुआ नहीं है तो होगा। प्रोवाइड तो कर दिए, सर्विस तो प्रोवाइड कर दिए, बट ऑन अकाउंट का मतलब होता है कैसे बात नो कैश, अच्छा, कैश नहीं मिला, कैश नॉट रिसीव्ड या कैश नॉट पेड। ये दोनों चीजें हो सकती हैं कि या तो आपने कैश पे करना था और आपने पे नहीं किया, या आपको कैश रिसीव करना था और आपने रिसीव नहीं किया। जब कहीं भी ट्रांजैक्शन में ऑन अकाउंट लिखा हुआ हो तो उसका मतलब ये होता है कि कैश नहीं इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन कंप्लीटली नहीं हो सकता है, पार्शियली कैश इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। तो पहली जो ट्रांजैक्शन होती है वो ये होती है कि यू प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑन अकाउंट, और हम ये ज्यूम कर लेते हैं कि उसकी वर्थ जो है वो है $20,000 है, ठीक है। अब बताएं इसकी ट्रांजैक्शन क्या होगी? वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑन अकाउंट वर्थ 20,000। अकाउंट रिसीवेबल ठीक है, और क्रेडिट क्या होगा? सर्विस रेवेन्यू, ठीक है।
और ये हमारी 20,000 की वर्थ है, तो ये हमारी एंट्री आ गई। ठीक है भाई, यहाँ तक बात क्लियर है? कोई क्वेश्चन? किसी का भी क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लो। ये वो एंट्री है जो बहुत रिपीटेडली होती है, बहुत दफा ये ट्रांजैक्शन लिखी हुई आती है और आपको ये ट्रांजैक्शन पास करनी होती है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। अच्छा, सेकेंड एंट्री क्या होगी? जी जनाब, सेकेंड एंट्री ये होगी कि you're receiving the cash. कैश डेबिट हो जाएगा। अगर ऐसी कहीं एंट्री लिखी हो कि रिसीविंग कैश फ्रॉम कस्टमर ऑन अकाउंट, तो इसका मतलब ये होता है कि उसने पहले कभी आपसे वादा किया था कि वो कैश देगा और आज वो वादा पूरा कर रहा है। नाउ टुडे ही इज पेइंग, तो हमें कैश तो डेबिट करना है यहाँ पे। तो बहुत जबरदस्त एक बात हमें पता चली थी कि भाई कैश डेबिट, ठीक है भाई, हो गया कैश डेबिट। अब बताओ क्रेडिट क्या होगा? अकाउंट रिसीवेबल। ये हो गया आपका 20,000 अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? मैम यस मैम, मेरा भी क्वेश्चन था, आपकी कॉन्सेप्ट ना मेरा क्लियर नहीं है मेरा, कि जब भी हम कोई एक चीज डेबिट करते हैं वो एसेट होगी और जो क्रेडिट होगी वो लायबिलिटीज में से कोई होगी। नहीं नहीं नहीं, ये बात जरूरी नहीं है। ये बात जरूरी नहीं है कि एक एसेट और दूसरा डेबिट और एक लायबिलिटी और दूसरी लायबिलिटी हो। कभी कभार हम एक एसेट को कम करके दूसरे एसेट को इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन कहानी ये होनी चाहिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो रही हो, जो एंट्री हो ना उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस रहे, बस ये बात होनी चाहिए। I'll just show you here कि किस तरह हो सकता है।